Hi everyone, I am Sunil Kumar Anand. Welcome to my channel Learn Maths with Sunil Kumar Anand. Today I am going to explain exercise 2.1 of class 9th. The chapter name is polynomial. In this exercise all the questions are multiples choice. So now guys, let's get started. The first question is, which of the following expression are polynomial is one variable and which are not? State reason for your answer. देखो आप लोग इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका 5 क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि आप इसमें से क्लासिफाई करो कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, और आपको रीज़न भी बताना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान से हम इस पूरे होल एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे। तो देखते हैं। पहला आपका देखो दिया है 4x² - 3x + 7। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉलिनोमियल because we can see it this is a polynomial because 4x² - 3x + 7 it is a standard form ax² + bx + c, राइट। मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया था कि पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है वह इस प्रकार है, एन एक्सप्रेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a0 + a1x1 + a2x² + a3x³ dash an x to the power n, where an does not equal to 0 is polynomial of degree n in single variable x, right, where a0 a1 a2 dash an are coefficient of polynomial as well as real numbers. So we can say, तो ये होता है पॉलिनोमियल का पहला तरीका। हम क्या करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट होता है जो पावर होना चाहिए वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और वह नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब एक होल नंबर्स होना चाहिए। अगर सपोज क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री 2 का है, तो उसके एटमोस्ट अधिकतम क्या होंगे, 3 टर्म्स होंगे, यानी n+1 यानी 2+1 कह सकते हो, तो 3 टर्म्स होंगे। और जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट? द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, मतलब जो एक तरह से वेरिएबल में जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा उसका जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 आपका क्या है, 4 जो है वो आपका जीरो नहीं है, पहला जो लीडिंग कोफिशिएंट है। इसके जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर 2 1, कांस्टेंट टर्म का 0 हो गया, कांस्टेंट 7 × s⁴ लिख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके पावर भी नॉन निगेटिव नहीं है। इसमें एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है, तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो ये आपका है। सेकंड देखिए, सेकंड ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज y² + √2। तो ये √2 से आपको घबराना नहीं है, ये वेरिएबल पे नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है वो रियल नंबर हो सकता है। तो √2 आपका रियल नंबर है। अब कहोगे आप लोग कि इसका जो y वाला टर्म्स क्या है, तो ये समझ लो आप लोग कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट आपका क्या है, 0 है, राइट। तो 0 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 × y, ओके, 0 × y। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। थर्ड, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज ये 3 × √t, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे जो पावर बन रहा है टी का वेरिएबल का, ये रेशनल पावर बन रहा है। √t जो होता है, देखो √t को हम क्या लिख सकते हैं, यह लिखा जा सकता है √t का मतलब t पे पावर 1/2, ये आपका रेशनल पावर हो गया। और जब रेशनल पावर है तो पॉलिनोमियल तो रेशनल पावर रख नहीं सकता है, ठीक है। वेरिएबल डज नॉट टेक डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार का सीन है, इसका पावर रेशनल हो गया, तो ये आपका नहीं है, ठीक है। यह है पहला है, दूसरा है, थर्ड नहीं है। यह पॉलिनोमियल नहीं है भाई। क्यों नहीं है, इसका देखो जो
वेरिएबल्स है यहाँ 2/y, ये तो ठीक है पहला टर्म। सेकंड टर्म्स आपका क्या है, ये आपका 2/y है। y को जब हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या होगा 2 इंटू वाई टू द पावर -1, और -1 क्या हो गया, दैट इज अ निगेटिव पावर। तो दैट इज अ निगेटिव पावर, इट मीन्स इट इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। फिफ्थ इज अ पॉलिनोमियल, इसमें आपका जो फिफ्थ है वो पॉलिनोमियल है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल हो गया। यहाँ पे फंक्शन आप कह सकते हो एक्स वाई जेड, या सॉरी टी हो गया। तो ये आपका 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है। तो चूंकि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है, तो यहाँ पे मोर देन 1 है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, ये भी कहेंगे कि नहीं है, ठीक है। रीजन आप देखो, जो जो नहीं है रीजन बताओगे क्या, यहाँ पे क्या है जो पावर्स है वो आपका क्या है, पावर शुड बी होल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पावर शुड बी नॉन नेगेटिव, बट हियर इज नॉट अ नॉन नेगेटिव, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, या इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial. The standard form or general form of linear polynomial ax plus b, a does not equal to 0 and where a and b are real numbers, right. This is a polynomial. This is not a polynomial because its power will be negative when it express in standard form, right. Now let's move in second question. Second question, write the coefficient of x square in each of the following. तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है, हम इसे कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा भाई, वो आपका क्या होता है, एक पॉलिनोमियल हो, सॉरी एक रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर होना चाहिए। प्रत्येक टर्म्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स और रियल नंबर्स का जो कोफिशिएंट जो होता है वही आपका एक टर्म्स बनाता है किसी ने पॉलिनोमियल का। तो पहले क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला आपको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहले का जो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो विद साइन लिखना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -1, ठीक है। थर्ड में आपका π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म्स है वो मिसिंग है, ठीक है। तो जब मिसिंग है तो हम क्या करते हैं, जब मिसिंग है तो ये पॉलिनोमियल तो भाई चूंकि पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, राइट। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 2? आई होप यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. Now moving to the other question, question number third, right? Question number third. Give, let us read. Give one example each of the binomial of degree 35 and monomial of degree 100. बहुत ईजी है भाई, देखो बायनोमियल टर्म्स पता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अ पॉलिनोमियल इन विच टू टर्म्स कंसीडर्ड, सो वी कैन सी, या इस तरह भी कह सकते हो कि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल, राइट। तो यहाँ पे बायनोमियल बना लो, इस प्रकार लिख सकते हो एक्स टू द पावर, लिख लेते हैं एक्स टू द पावर, सो एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर 35 -7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो बायनोमियल्स हो गया, पॉलिनोमियल भी है, जो मिडिल टर्म्स हैं, जो बीच वाले बहुत सारे टर्म्स हैं, उसके कोफिशिएंट हम 0 ले लिए। जरूरी नहीं है कि अब 35 डिग्रीज का है तो 36 टर्म्स शो करो, कोई जरूरी नहीं है। अब 36 कहाँ पेज पे लिख पाओगे भाई। तो यहाँ पे क्या करना है, आप दो टर्म्स
सॉरी यहाँ पे दो टर्म्स ही की बात हो रही है, सॉरी बायनोमियल की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो टर्म्स हमने शो कर दिया, x⁻35 माइनस 7, राइट। तो दिस इज अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री कहाँ से डिसाइड करते हो, बताया गया है द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। मतलब क्या करते हैं, वेरिएबल का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वहां से आप क्या करोगे, वही उसकी डिग्री कहलाती है, वहां से आप डिसाइड कर लोगे, दैट्स वेरी इजी। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल में एक टर्म्स होता है, पता ही है। तो यहाँ पे कोई एक ले लो, y ले लो, हम वेरिएबल y ले लेते हैं, y टू द पावर क्या लिख सकते हो, 100 लिख लो, ठीक है, इस तरह हो गया। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोम ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहले का डिग्री मैंने अभी जस्ट बताया, मैक्सिमम एक्सपोनेंट देख लो, तो फर्स्ट वाले में देखो कितना है, 3 होगा, तो डिग्री ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, लिख सकते हो भाई 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, ओके, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख सकते हो भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जो जैसे हम जब पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म्स होता है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स टू द पावर 0 बना सकते हो, 3 इंटू 1 लिख सकते हो, 1 को हम किसी भी वेरिएबल के पावर के 0 के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डिग्री क्या एक ही है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मैक्सिमम यही बनेगा। तो ये आसान है, और ये भी ध्यान देना है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल वह अनडिफाइंड होता है, मीनिंगलेस होता है, तो ध्यान देना है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप लोग। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बता चुके हैं लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या होता है, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये मतलब स्पेशल नाम है, उसके डिग्री के हिसाब से 1 2 3 4 तक हम लिए गए हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, हम सबको पॉलिनोमियल कहते हैं, एक पॉलिनोमियल नाम यूज करते हैं। तो यह देखो पहला पॉलिनोमियल क्लासिफाई करना है, तो पहला क्या होगा, पहला आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सेकंड देखो x माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 बन रहा है ना, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर 2 बन रहा है, यहाँ पे y का 1 है, y पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो 2 अधिकतम है 1 2 0 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक होगा, 2 डिग्री का है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। यहाँ पे 1 प्लस एक्स, एक्स का 1 पावर यहाँ पे है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। 3t लीनियर है, ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो गया। ये आपका क्या होगा, क्यूबिक है। टर्म से मत घबराओ, यहाँ पे मैक्स देखो टर्म्स कोई है, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल कैन हैव एटलीस्ट 1 टर्म्स, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सब ये टर्म्स के हिसाब से हम बात करते हैं, तो कोई पॉलिनोमियल 1 टर्म्स है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है बायनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, ठीक है, 4 टर्म्स है बाय बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे टर्म्स अलग बात होता है, और डिग्री से अलग नाम दिया गया है, तो पॉलिनोमियल को हम इस प्रकार डिसाइड कर सकते हैं। तो गैस आशा करते हैं पूरे एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई भी वीडियो, जिस टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं ही जितनी जल्दी हो सकेगा उस पर वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।